टाइटैनिक को लोग लगभग भूल चुके थे, लेकिन टाइटैनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद टाइटैनिक एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। टाइटैनिक जहाज की सच्ची घटना पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम भी टाइटैनिक है, लेकिन उस फिल्म में कुछ चीजें नहीं दिखाई गई। लेकिन हिंदुस्तान तक की इस खबर में हम वो सब कुछ भी जानेंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो जरूर कीजिए। टाइटैनिक जहाज डूबने से ठीक पहले एक जापानी यात्री बच निकला था। जब वह जापान ठीक ठाक पहुंच गया तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने भावुक मन से कहा कि उसे भी जहाज के साथ डूब जाना चाहिए था। टाइटैनिक फिल्म का सबसे भावुक पल तब था जब जहाज में बैंड के सदस्य यात्रियों को शांत करने के लिए लगातार संगीत बजा रहे थे। ऐसा हकीकत में भी हुआ था। जहाज में सवार बैंड ग्रुप ने लोगों को डूबने के डर से शांत करने के लिए घंटों तक संगीत बजाया था, जब तक कि जहाज डूब नहीं गया था। उस हिम चट्टान को टाइटैनिक जहाज का कप्तान यदि 30 सेकंड पहले देख लेता तो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था। मिल्टन हर्शे, जिसने दुनिया की सबसे बेहतरीन चॉकलेट का निर्माण किया था, उन्होंने भी टाइटैनिक जहाज की टिकट खरीदी थी, लेकिन उसकी बाद में जहाज में जाने की योजना बदल गई थी। टाइटैनिक जहाज में 4 चिमनियां थी, लेकिन इसकी चौथी चिमनी काम नहीं करती थी। चौथी चिमनी सिर्फ दिखावे के लिए बनाई गई थी। आधे से ज्यादा जीवन रक्षक कश्तियों को उनकी पूरी क्षमता तक नहीं भरा गया था। अगर जीवन रक्षक कश्तियों को पूरी क्षमता तक भरा जाता तो कुछ लोगों की जान और बचाई जा सकती थी। टाइटैनिक जहाज में यात्रियों को रहने के लिए 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जिसमें सिर्फ एक हिमशैल की वजह से पूरा जहाज डूब गया था। टाइटैनिक जहाज के डूबने के एक दिन पहले जहाज में आने वाले यात्रियों पर मॉल ड्रिल करने की योजना थी, जिसमें यह बताया जाता है कि आपातकालीन स्थिति में क्या करना चाहिए, लेकिन यह योजना स्थगित कर दी गई थी। टाइटैनिक जहाज जिस हिमशैल से टकराया था वह हिमशैल लगभग पिछले 1000 वर्षों से समुद्र में तैर रहा था। टाइटैनिक जहाज डूबने से बचने वाले लोगों में से एक कुक भी था। वह सिर्फ इस कारण से बच गया क्योंकि उसने इतनी शराब पी ली थी कि जिससे उसका शरीर ठंड में भी गर्म रहा। जिस समय टाइटैनिक डूब रहा था उस समय कैलिफोर्निया नाम का एक और जहाज टाइटैनिक जहाज के नजदीक था, लेकिन दोनों जहाजों में संचार व्यवस्था टूट गई थी, जिससे कैलिफोर्निया जहाज पर सवार लोग उनका बचाव नहीं कर सके। टाइटैनिक जहाज ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह हिमखंड से टकरा कर पानी में डूब गया था, जिसमें 2208 यात्री और चालक दल शामिल थे, जिनमें से 1496 लोग मरे थे और 712 लोगों को बचा लिया गया था। टाइटैनिक जहाज दुर्घटना से बचने वाली अंतिम यात्री मिलविना डैन थी, जिसकी 31 मई 2009 को 97 साल की आयु में मृत्यु हो गई थी। बर्फ के पहाड़ से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा था। उस 2 घंटे 40 मिनट में उन यात्रियों पर क्या बीती थी जिन्होंने अपनी मौत को धीरे धीरे करीब आते हुए देखा था। हम जब इन बातों को महसूस करते हैं तब भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने अपनी मौत को आंखों से देखा था। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और इसी तरह की और महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रहे हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।